देवता आदि सेवा से संतुष्ट तो होते हैं, अपने उपासक को किंचित सुख भी देते हैं, लेकिन वे ऐसे नहीं हैं कि वे अपने आप को दे दें। भागवत जी के 11वें स्कंध में तो लिखा है, छाए व कर्म सचिवा साधवो दीन वत्सलाह। देवता छाया के समान कर्म सचिव हैं। आपने हाथ उठाया, आपके हाथ की छाया जितना हाथ उठाया उतनी उठ गई। आपने जैसा कर्म किया उसके अनुरूप जितना होता है बनिया की दुकानदारी के जैसा, उसी हिसाब किताब के अनुसार दे देते हैं। उसमें भी देवता विचार करते हैं कि इसने उपासना साधना तो की है, लेकिन इसका प्रारब्ध अनुकूल है कि नहीं। प्रारब्ध नहीं होगा वस्तु को मिलने का तो कन्नी काट जाएंगे, कुछ न कुछ बहाना बना देंगे। एक माई को शीतला माता सिद्ध थी। शीतला माता प्रत्यक्ष बातचीत करती थी, लोगों की कामनाएं शीतला माता की कृपा से वो पूर्ण करती थी, बड़ी भीड़ इकट्ठी होती थी। एक दिन वो शीतला माता की भक्ति कर रही थी तो एक घुड़सवार घोड़े पर बैठकर निकला, तो उस बूढ़ी माई का पोता वहीं खेल रहा था। उसने अपनी दादी से आग्रह किया कि दादी माँ, मैं तो घोड़ा लूंगा, घोड़ा लूंगा, घोड़ा लाओ, घोड़ा लाओ। पीछे पड़ गया, रोने लग गया बालक। तो उस बूढ़ी माई को तो सिद्धि थी शीतला माँ की। शीतला माता की भक्ति करके पूजा करके उसने कहा, माता जी मेरा पोता मचल रहा है घोड़े के लिए, इसको घोड़ा दे दो। माता जी ने देखा इसके भाग्य में तो है नहीं घोड़ा, वही मांग रहा है, कैसे कन्नी काटूं। तो भगवती शीतला माता बोली अरे बाबरी, तू हम पे घोड़ा मांग रही है, घोड़ा हम पे चढ़वे के काजे हो तो मैं गधे की सवारी काई को करती। हम पे घोड़ा हो तो शीतला माता गधे की सवारी करती हैं। उन्होंने कहा कि यदि हम पे घोड़ा होता तो मैं खुद ही गधे पे काई को बैठती, घोड़े पर बैठती। आशय कहने का यह है कि उस बच्चे के भाग्य में घोड़े पर बैठना नहीं था, इसलिए भगवती ने ऐसा कह दिया। क्या वो घोड़ा नहीं दे सकती थी? सब कुछ दे सकती थी, लेकिन भगवान ऐसे नहीं हैं। वो तो कहते जन कहूं कछु अदेय नहीं मोरे, जो मेरे जन हैं उनके लिए कुछ भी अदेय नहीं, जो मांगो वो मिलेगा। अब मांगो नहीं, यही जाचत जाचकता जर जाए। इनको मांगने के बाद फिर मगता पना ही जलकर भस्म हो जाता है, फिर किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसे भगवान को भुलाकर उनकी सेवा न करके, और तू ऐसे भगवान की सेवा न करके आपने ना बूझ न कहे को राण रो रे, अपनी ना बूझ न कहे को। बड़ी प्यारी बात गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भगवान की सृष्टि में पशु पक्षी भी इतना ध्यान तो रखते हैं कि किसमें हित है किसमें अनहित है। हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। गोस्वामी जी ने कहा पशु पक्षी भी हित अनहित जानते हैं। कल महाराज जी ने एक घटना सुनाई, ऐसी गौ माता के महाराज मुंह से भी काटे और आगे के पांव से भी, ऊपर कंधा पे चढ़ जाए, पीछे के पैर से भी मारे। और ऐसी गैया महाराज लेके आए एक भगत के यहां से, और उसको एक बूंद दूध निकालना जिसका मुश्किल। खूंटा पर बनते ही एक चरण का प्रहार तो खूब जोर का महाराज को कर ही दिया उसने, लेकिन आपने क्रोध नहीं किया, उसको खूब प्रेम से थपथपाया, उसको स्नेह दिया। फिर वो कभी मारे कभी चाटे, आटा डाल दिया, फिर हाथ पे आटा डाला, फिर चाटा, कंधे पे डाला, पीठ पे डाला, सिर पे भी आटा डाल दिया, चाटने लगी। धीरे धीरे उसकी समझ में आ गया कि ये हमारे बड़े प्रेमी हैं, और प्रेमी हैं तो महाराज प्रेम से खूब बढ़िया दूध देने लगी गाय।
और जबकि उस व्यक्ति जो जिसकी गाय थी ना, उसने कह दिया था कि महाराज ऐसी गाय है, मेरी मैया अंधी है, तो उसी के हाथ से दूध देती, किसी को दूध छूने नहीं देती है। लेकिन आपने सेवा करके उसको राजी कर लिया। पशु पक्षी भी यह जानते हैं कि ये बधिक है, कि ये हमारा हितैषी है। जंगलों में रहने वाले महात्मा, इनको सर्प है, विषखोपड़ा है, ये इनके शरीर पर भी चढ़ जाते हैं तो भी इनको कई बार परवाह नहीं रहती। और वो भी ये जानते हैं, ये जीव भी ये जानते हैं कि इनसे हमको कोई भय नहीं है। जब हम अपनी ओर से सबको निर्भय कर देते हैं तो हम भी सब ओर से निर्भय हो जाते हैं, क्योंकि जो दोगे सोई मिलेगा। किसी को भयभीत करोगे तो भयभीत होना पड़ेगा। सबको अभयदान दे दिया तो किसी से फिर डर भय की आवश्यकता नहीं है। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्यागः। मनवाणी क्रिया से अहिंसा की प्रतिष्ठा हो जाए तो सर्पों के बीच में रह जाओ, विष खोपड़ाओं के बीच में रह जाओ, कुछ किसी का कुछ बिगड़ने वाला नहीं। पर ये भाव नहीं होगा तो फिर सब जगह संकट है ही। तो पशु पक्षी भी अपना हितानित जानते हैं। और भगवान ने तुझे मनुष्य बनाया है, तू ज्ञान का भंडार है, और इतनी बार संतों से सुन चुका है भगवान का स्वभाव कैसा है, भगवान कितने करुणामय हैं, कैसे पतित पावन, ये सब सुन चुका है। उनके नाम की महिमा भी अनेकों बार शास्त्रों के माध्यम से, संतों के माध्यम से, संत वाणियों के माध्यम से नाम महिमा भी सुन चुका है। लेकिन इसके बाद भी तू ऐसे श्री रघुनाथ जी की सेवा से जी चुराता है, तो अब तू समझ ले तेरा होगा क्या। महाराज जी, श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज की कुंडलिया में एक बड़ी प्यारी बात है। अग्रदेवाचार्य नाभाजी के गुरु जी, वो कहते हैं, चाकरी चोर हाजिर कवल, इतने ऊपर आस, गाड़र आनी ऊन को बांधी चरे कपास। अग्र जी महाराज की पंक्ति है, अग्रदेवाचार्य जी की वाणी का अंश है। चाकरी चोर, भगवान की सेवा नहीं करना चाहते, भगवान की सेवा में चोरी है। हाजिर कवल, हर समय प्रसाद पाने के लिए तैयार, बाल भोग, राजभोग, ब्यारू, उत्थापन भोग, हर समय खाने के लिए तैयार हैं। चाकरी चोर हाजिर कवल, और इतने हु पर आस, इतने पर भी आशा लगा रहे हैं कि हम तो पूरा सप्ताह वर्ण भेद कर ब्रह्मलोक का अतिक्रमण करके सीधे गोलोक वैकुंठ साकेत जाएंगे। कहते महाराज ये तो ऐसी बात हो गई, गाड़र आनी ऊन को बांधी चरे कपास। यहां तो सब पहाड़ में भेड़ बकरी चराते रहते हैं। कोई गरीब आदमी था, छोटा सा खेत था, क्या करे कैसे करे। आज सवेरे सवेरे महंत जी महाराज बाराघाट वाले आज 12 जयंती की बधाई उन्होंने दी, तो वो सुना रहे थे, तो अपने ढंग से सुनाते हैं कि एक बार खेचरिया खा गई, एक बार जो है ये हो गया, एक बार वो हो गया, एक बार उजड़ गई। और बोले अब का, बोले अब 12 भगवान ने उलट दिया, जो धरती उखाड़ के लाए हमारी सबरी फसल चौपट कर दी। कि कैसे, लंबी कथा सुनाई आज उन्होंने, ऐसे हुआ खेत में, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ। जहां उनका खेत है वहां जंगली सुअर हैं, बोले जंगली 12 ने सब हमारी चरी हरी सबरी बिछाई दी पूरे खेत में। इतने ऊपर आशा लगाए है कि मैं भगवान के धाम को चला जाऊंगा। तो गाड़र आनी ऊन को, गरीब आदमी था, किसी ने कहा देखो भाई खेत तो कम है, कभी पानी पड़ गया, कभी ओला गिर गया, कभी सूखा पड़ गया, कभी कुछ पैदा ही नहीं हुआ, कभी बिजली गिर गई, पता नहीं किसान पे कब कैसी परिस्थिति आ जाए।
और मान लो ठीक ठाक फसल हो भी गई तो थोड़ा सा खेत है, क्या इसमें तुमको मिलेगा, बेचने में कुछ मिलेगा तो है नहीं। हम तुमको उपाय बताते हैं। ये जो छोटा सा तुम्हारा खेत है ना, इसमें कपास बो दो, कपास होगी, और भेड़ खरीद लाओ, सस्ती आएगी, छोटी एक भेड़ तो ले ही आओगे, एक दो भेड़ ले आओ, और भेड़ ले आओ, एक भेड़ ले आओ, और कपास तो हो ही जाएगा, और भेड़ के बालों की ऊन और कपास की रुई, इनको मिलाकर को दरी चादर बुन लेना और बेचाना। एक लघु उद्योग जैसा भी हो जाएगा, एक धंधा हो जाएगा। फिर बेचोगे तो पैसा ज़्यादा मिलेगा, कुछ दरी चादर बना के बेचोगे तो पैसा ज़्यादा मिलेगा, और जब ज़्यादा पैसा मिलेगा तो फिर एक भेड़ से 10-5 भेड़ और खरीद लेना, फिर बहुत ऊन मिलने लग जाएगा, फिर दूसरे का भी कपास खरीदने लग जाना, फिर और पैसा हो जाएगा। फिर तो क्या है, 1 बीघा से 100 बीघा के जमींदार हो जाओगे। क्या कहना, लोग कहते हैं ना 1 रुपए से करोड़पति बनो, वो नुक्सा किसी ने बता दिया। अब वो बेचारा पैसा तो था नहीं, गरीब आदमी इधर उधर से उधार व्यवस्था करके जैसे तैसे एक भेड़ लाया, भेड़ लाके अपने घर में रखी, और कपास बो दिया था उसने, कपास का भी खेत छोटा छोटा, इतनी इतनी पौधाई थी, और भेड़ आके सबरे खेत को चर गई। गाड़र आनी ऊन को, ए मनुष्य शरीर रूपी गाड़र भजन के लिए मिली थी, लेकिन बांधी चरे कपास, ये सारा राशन पानी चर गई, इतना ज्यादा चर गई ये भेड़। डॉक्टर ने कहा नमक मत खाओ, नमक खाओगे तो ऐसा हो जाएगा, घी खाओगे तो मर ही जाओगे, हैं? शक्कर खाओगे तो तुम्हारी खैर नहीं है। इसका मतलब क्या है, सब तौल के मिला था, इतना नमक खाना, इतना शक्कर खाना, इतना घी खाना, वो तुम्हारे कोटा में जितना था वो जल्दी खा लिया तुमने, अब बंद हो गया, अब ये हालत हो गई, सब चीज बंद हो गई। लेकिन जिस काम के लिए शरीर मिला था वो काम नहीं किया गया। शतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़कर भोजन करो। भोजन के बिना शरीर नहीं चलेगा। 100 काम पड़े रहे तो पहले भोजन करो। बोले तो ठीक है, जब भोजन इतना जरूरी है तो नहाएंगे नहीं, फिर हम तो भोजन ही करेंगे। बोले नहीं, सहस्रम स्नान आचरित, 1000 काम छोड़कर स्नान करो। तो ठीक है, फिर स्नान करके तुरंत भोजन करने बैठ जाए। बोले नहीं नहीं, ऐसे मत करना। लक्ष्यम विहाय दातव्यम, लाख काम छोड़कर किसी अभावग्रस्त की सेवा करो, दीन दुखियों को कुछ दो, दान करो। और बोले तब तो यही काम करेंगे, नहाएंगे, दान करेंगे, खाएंगे। बोले नहीं, ये सब करोगे, भजन नहीं करोगे तो भी काम नहीं बनेगा। तब क्या करें? बोले कोटिम चक्वा हरिम भजे, करोड़ों काम छोड़कर भगवान का स्मरण करो, भगवान का भजन करो। अथवा सर्वम त्यक्त्वा हरिम भजेत, ऐसे भगवान का भजन, ऐसे भगवान को तुमने भुला दिया, अर्थात आपने न बूझ, अर्थात तू मनुष्य होकर इतना नहीं समझता है, तो तेरा जीवन तो पशुओं से भी गया बीता जीवन है।